हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी लोग। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने बचे हुए क्वेश्चंस जो प्रॉफिट एंड लॉस से बच गए थे। ठीक है, कैसे कैसे उनको अप्रोच करना है अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारे पास होता है बाय 5 गेट 1 फ्री, गेट 1 फ्री एक अब बेसिक। ठीक है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बोल रहा है बे 5 गेट 4 फ्री, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। अगर 5 हम ले रहे हैं, हमें 4 फ्री मिल रहे हैं, तो टोटल आर्टिकल हमें कितने मिल रहे हैं 9, फ्री कितने मिल रहे हैं 4, तो डिस्काउंट होगा हमारा 9/4 × 100। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा, हमारे पास 1/9 की कितना होता है 11 इन 11 इंटू 1/9, तो 4 टाइम इसका हो जाएगा हमारे पास 44 × 4/9%। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी हम हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है बाई 3 गेट 3 फ्री फ्री। ऐसे ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी उड़ाते चलना है हमने। बाई 3 गेट 3 फ्री। ठीक है, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। तो इसमें डिस्काउंट कैसे निकलेगा, 6 पे 3 फ्री मिल रहे हैं यानी कि 1/2, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 50% का। तो होप सो गाइज आपको क्लियर हो रहा है कि अब हम क्या कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है, देखते हैं इस क्वेश्चन में अब कुछ और जोड़ देते हैं। जैसे बाय 5 गेट 4 फ्री एंड प्लस 20% मोर डिस्काउंट, प्लस 20% मोर डिस्काउंट। ठीक है जी, तो इसको कैसे करना है, फाइन टोटल डिस्काउंट पूछा है उन्होंने, इसमें भी टोटल डिस्काउंट निकालना है। तो कैसे होगा इसका, तो हमें पहले 9 आर्टिकल पे 4 का निकालेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, वही 44 × 4/9%। ठीक है, अब 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो रहा है, तो या तो हम यहाँ से ही निकाल लें कि 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो रहा है। तो अगर हमें देखिए, अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास एक वे तो ये हो जाता है 44/9। ठीक है, प्लस 20% प्लस, ठीक है 44 × 4/9 × 20, इसको डिवाइड 100 से कर दूंगा तो मेरे पास फाइनल डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, नहीं यहाँ माइनस होगा, डिस्काउंट के केस में यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है जी, तो मेरे पास फाइनल डिस्काउंट आ जाएगा। और सेकंड केस मेरे पास क्या होता है कि अगर मैं ऐसे ना करते हुए, तो यहाँ देखो कि इसको ऐसे समझ लेते हैं हम कि टोटल आर्टिकल है 9। ठीक है, हमने पेमेंट करी है 5 की, मतलब 9 रुपीज़ उसका MRP मान लेते हैं। अगर हम 9 आर्टिकल का हमने पेमेंट करी है 5 आर्टिकल की। ठीक है, और इन 5 पे भी 20% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 5 पे 1 का डिस्काउंट दे रहा है वो, तो हम पेमेंट टोटल कितनी कर रहे हैं 4 की। ठीक है जी, तो हमें टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है 5 का 9 पे, तो कितना आ जाएगा 55 × 5/9%। तो होप सो गाइज अभी आपको बेसिक रेशियोज क्लियर हो रहे हैं। अगर बेसिक रेशियो का फंडा आपको क्लियर होगा तो ये आप उड़ाते ही चले जाओगे मिनट जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ से आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट है बे 5 गेट बे 4 गेट 5 फ्री, यहाँ पे है एंड प्लस 20 डिस्काउंट भी है कुछ, बाय 4 गेट 5 फ्री एंड 50% डिस्काउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या अप्रोच रहेगी करने की, सोल्यूशन क्या रहेगा कि जैसे देखिए यहाँ पे 5 ले रहे हैं। ठीक है, टोटल आर्टिकल हम 9 ही ले रहे हैं, पेमेंट पहले कितने की कर रहे हैं हम 4 आर्टिकल की। ठीक है जी,
तो यहाँ से हम 4 आर्टिकल की पेमेंट कर रहे हैं। अब इस पर भी 20% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब हम 50% डिस्काउंट मिल रहा है। हम 4 भी पूरे नहीं दे रहे, इसका 50% दे रहे हैं। तो 4 का 50% कितना होता है 2, तो हम फाइनल पेमेंट 2 की कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर हम 2 की पेमेंट कर रहे हैं 9 पे, तो हम फाइनल डिस्काउंट कितना मिल रहा है 7 का, ठीक है, 7/9। तो ये कितना आ जाएगा 77 इंटू 7/9%। तो ये इतनी जल्दी कैसे निकल रहा है, मेरे को वो बेसिक रेशो याद है जो मैंने पहले आपको लिखवाई थी, ठीक है, वहीं से ये निकल रहा है, वहीं से आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये बेसिक रेशो ही आपसे पूछी जाएगी, कुछ और भी रेशोज़ और भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो वो कैसे बनानी है वो आपको पता होना चाहिए। वो मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले, एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे मैं कैसे बना रहा हूँ, मेरे पास आ रहा है 11 इंटू 1/9%, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100/9, ठीक है। तो इसको मैंने रेशो में लेके जाने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 से डिवाइड कर दूँगा, ऐसे आ जाएगा 100/9 इंटू 100, ठीक है। तो ये वाला कट जाएगा 100 से, 100 अगर मैं परसेंटेज से रेशो में बनाऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/9। ऐसे ही अगर मेरे पास 35% होता तो मैं उसका कैसे बनाता, ठीक है। 35% को ऐसे ही लिखा जाता है 35, ठीक है जी। अगर मैंने ऐसे लिखना होगा परसेंटेज में, अगर इसको परसेंटेज से ब्रेक करना होगा तो नीचे 100 आएगा, ठीक है जी। परसेंटेज से खोल के तो मेरे पास कितना आएगा, 7 टाइम ऊपर जाएगा और 10 टाइम नीचे चला जाएगा, 20 टाइम, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये बेसिक रेशो बनती जाती हैं। बेसिक मतलब मैंने आपको थोड़ा बताया है, वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई है, वैसे ही इसको ब्रेक करते चलना है। कोई ये ना सोचे कि मैं जादू कर रहा हूँ, बस ये चीज़ें हैं कि आपको रिमेंबर याद रखनी है सारी की सारी, तभी ये चीज़ें एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगी। आगे इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप ध्यान से। ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन मार्क प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट इफ़ ही गेट्स Rs90 एज प्रॉफिट, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो क्या होगा, पहले क्या बोल रहा है वो, 25% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि अगर मैं आर्टिकल का प्राइस 4 मानता हूँ, ठीक है, तो 1 का डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मार्क प्राइस, ठीक है, ये मार्क प्राइस है, तो वो 4 पे 1 का डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका 3, ठीक है। डिस्काउंट 1 का दे रहा है 25%, 4 का अगर 25% निकालूंगा तो 1 होएगा, ठीक है जी। 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस आ गया 3। इफ़ ही अर्नस 30% प्रॉफिट ही गेट्स Rs90 एज ए प्रॉफिट, ठीक है, एंड अर्नस 30% प्रॉफिट। तो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस है जो वो इससे भी कम है। तो क्या होगा कि अगर कॉस्ट प्राइस मैं 10 मानता हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या, अब ये 3 से 13 तो बन ही सकता है ना, 39 बन सकता है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 39 हो जाएगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर, ठीक है जी। इस 13 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास रेशो सेम हो जाएगी सारी, तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रेशो में आप पढ़ोगे कि कैसे कैसे इनको इक्वल किया जाता है। तो मार्क प्राइस मेरे पास क्या आ जाएगा, 13 इंटू 4 52, यहाँ पे कितना आ जाएगा 39 SP, एंड CP कितना आ जाएगा 30। तो उसने दे क्या रखा है Rs90 एज ए प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में 9 का डिफरेंस है। 9 की वैल्यू उसने 90 दे रखी है, 10 टाइम दे रखी है। तो उसने पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो ये चीज़ पूछी है उसने, क्या वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ से 13 की वैल्यू पूछी है। अगर 9 की वैल्यू 19 है तो 13 की वैल्यू 130 होगी, ठीक है। तो डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 130। होप सो गाइज आपको क्लियर हो रहा है कैसे आया या कैसे नहीं आया। आप इसको एक बार दोबारा से देखना, ठीक है जी, आपको क्लियर हो जाएगा। आती है मार्क प्राइस ओवर CP, ठीक है। तो कैसे रेशो आती है इसकी, आपको पता होगा। भाई गेन कितना कर रहा है, 10% गेन कर रहा है, तो मार्क प्राइस से कितना, यहाँ से 10% अगर मैं करूँगा तो ये आएगा 110, ठीक है। जो गेन कर रहा है ऊपर आएगा, और डिस्काउंट कितना दे रहा है 20 का, तो यहाँ पे आएगा 80, ठीक है।
यही रेशो मैंने आपको पहले बताई थी। तो यहाँ से अगर इसकी रेशो निकालता हूँ तो कितनी आती है मेरे पास, 8/11। तो अगर CP 8 है और 11 मतलब 3 ज़्यादा कर रहा है उस पर, ठीक है, हाउ मच परसेंट अब शॉपकीपर मार्क इज़ गुड, तो कितना आएगा यहाँ से मेरे पास 3/8, तो कितना ऊपर मार्क करना पड़ेगा उसको, 37 इंटू 1/2%। अब ये कैसे आती है रेशो, मतलब कैसे मैंने निकाल दी, तो 1/8% की वैल्यू मेरे पास मतलब 1/8 रेशो की वैल्यू होती है 12.5, ठीक है। तो इसका 3 टाइम है ऊपर, तो इसका करूँगा तो मेरे पास आएगा 37 इंटू 1/2%, ठीक है। यहाँ से ये सीधी रेशोज ऐसे याद होती हैं तो जल्दी आंसर आता है। होप सो गाइज आपको बेसिक फंडा क्लियर हो रहा होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By how much percent shopkeeper mark his goods above the CP so as by giving 10% discount he may gain 30%? By giving 10% डिस्काउंट ही में गेन 30%। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करने की ट्राई कीजिए जितनी जल्दी हो सकता है, नहीं तो आप मेरा सोल्यूशन देख लीजिए। मार्क प्राइस ओवर CP इज 30 का, तो यहाँ पे आएगा 90, ठीक है जी। तो 90 पे 4, मतलब अगर मैं इसकी रेशो बनाऊंगा तो 9 पे 4 ज़्यादा आएगा यहाँ से। तो 9 पे 4 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 44 इंटू 1/4/9%, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा है, 1 लाइन में, एक लाइन में आ रहे हैं इनके आंसर। अगर आप बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये। शॉप आगे नेक्स्ट है, शॉपकीपर मार्क इज गुड्स एट सच ए प्राइस दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12.5%, ठीक है। क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। इफ़ द आर्टिकल कॉस्ट हिम 1400 फाइंड द मार्क प्राइस। इफ CP is 1400 फाइंड मार्क प्राइस, ठीक है। क्या सोल्यूशन रहेगा इसका, जैसे बाय हाउ मच परसेंट शॉपकीपर मार्क इज गुड्स सो एज, मतलब उसने मार्क प्राइस पूछा हुआ है, शॉपकीपर मार्क इज गुड्स एज, ठीक है। तो उसने CP और उसका मतलब पूछा हुआ है, तो मैं कैसे करूँगा, कितना हो रहा है मेरे पास, 12% गेन कर रहा है, तो मार्क प्राइस के सामने आएगा गेन वाला जितना उसने गेन करा है, ठीक है। CP है, CP के सामने जो लॉस होगा वो हमने लिखना है। तो कितना गेन कर रहा है वो 20%, तो यहाँ पे आ जाएगा 120, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो, 12.5 का। 12.5 का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो 100 माइनस 12.5 करूँगा तो मेरे पास होगा 87.5। अब मैं इसकी रेशो बनाऊँगा तो मेरे पास कितनी आएगी, रेशो आ रही है ये, अगर मैं इसको काटूंगा तो पहले 5 से कटेगा तो कितने टाइम कटेगा, 5 to 10, ठीक है। 5 4 नीचे काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ से एक जीरो इसकी एक्स्ट्रा लगा लो पॉइंट की, तो 5 1s द 5, 3 37, 5 7s द 35, 25, 5 5 द 25। नेक्स्ट फिर 5 से चला जाएगा तो 5 5 मतलब कितने टाइम जाएगा, 5 3 एंड 5 2, ठीक है जी। 5 5 35 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यह कितने जो ऊपर वाला कितने टाइम जाएगा, 5 4 एंड 5 8, ठीक है। तो क्या रेशो आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 48:35, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये वाली बन गई रेशो। अब उसने क्या दे रखा है कि CP, ये मेरे पास नीचे वाला आ रहा है CP की वैल्यू कितनी दे रखी है 1400, ठीक है। तो 35 की वैल्यू 1400 है, मतलब कि इसका 4 टाइम है ये, और एक जीरो एक्स्ट्रा है ना। 4 टाइम कर दूंगा तो 140 आ जाएगा।
और एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1400। तो ऊपर भी मेरे को 40 टाइम करना पड़ेगा इसका। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 96 1920। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मार्क प्राइस। होप सो गाइज आपको बेसिक तो इसमें क्या है, मतलब एडवांस लेवल चल रहा है, अब आपको समझ आना चाहिए, ये ऐसे ही चलेगा अब। सेलिंग एन आर्टिकल 15600 RS, a man allowed discount of 8% and earns 19.6% profit. If the article is sold at 0% discount, find the profit percent। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 8% का। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं रेशो निकालूंगा CP और SP की, MP की, तो कितनी आ जाएगी मेरे पास 92। प्रॉफिट कितना हो रहा है 119.6 का। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अगर मैं इसकी रेशो बनाऊंगा तो कितनी बन जाएगी मेरे पास, उसने बोला है अगर वो कुछ भी डिस्काउंट नहीं दे रहा। ठीक है जी, तो मार्क प्राइस 119.6 है। अगर मैं इसको रेशो में बना के देखता हूँ तो 632 से कट जाएगा फर्स्ट टाइम ना। हाँ 2 से काटता हूँ इसको। अगर मैं नहीं भी काटता, मैं इसको मतलब यहाँ से अगर मैंने प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो मेरे को पता है कि CP से वो सीधा मार्क प्राइस पे बेच रहा है, उसका सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस हो रहा है। तो क्या आएगा मेरे पास ऐसे, अगर मैं प्रॉफिट निकालना होगा मेरे पास पहले, तो मैं क्या निकालूंगा 119.6 माइनस 92। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 9268 और 27.6 का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो प्रॉफिट परसेंट मैंने निकालना होगा तो नीचे आएगा CP, ऊपर आएगा 27.6, नीचे CP कितना है 92। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा आंसर। तो सॉल्व करके देखते हैं इसको कैसे। 9 4 एंड 12 6 टाइम। ठीक है, तो ये कितने टाइम जाएगा 13 और एक आगे 16, 13.8 टाइम जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या चला जाएगा, अगर मैं जीरो को नीचे इसको ले आता हूँ तो मेरे पास ऐसे आएगा डेसिमल यहाँ से हटा के। तो कितना आ जाएगा ये, अगर इसको मैं सोल्व करूँगा 2 टाइम फिर से चला जाएगा ये 6 एंड 9 69 एंड 23। तो 69/230 अब जाएगा आगे, ये जाना तो चाहिए। अब मैं यहाँ से इसको सोल्व करके देख लेता हूँ कितना आता है। 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये कट जाएगा और ये 3 टाइम चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 30%। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन सोल्व। ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको आते हैं और ऐसे ही आपने उनको करना है। सारे क्वेश्चन इजी भी नहीं होते, सारे क्वेश्चन टफ़ भी नहीं होते, पर आप इजी क्वेश्चन को टफ़ बना दो वो अलग बात है। अब देखते हैं हम इसका सल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए विद इन सेकेंड। तो क्या बोल रहा है वो, ठीक है, वो बोल रहा है आपको कि अगर फर्स्ट आर्टिकल 10%, सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। बोल रहा है फर्स्ट पे अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है और सेकंड पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मान लो फर्स्ट का 10% प्लस सेकंड का 20%। ठीक है, एंड फर्स्ट का 20% प्लस सेकंड का 10%। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जो वो उसने दे रखा है कि 5, मतलब हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 5। अगर मैं इसका डिफरेंस लूँगा तो ये मेरे पास आएगा 10 माइनस 20। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा सेकंड वाला करूँगा तो 10% ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का 10%
इज इक्वल टू 5। अगर मैं परसेंटेज को चेंज करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 5। दोनों का सम कितना दे रखा है मेरे को, मतलब आर्टिकल 1 प्लस आर्टिकल 2 दे रखा है 1600, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको करने की क्या अप्रोच रहती है हमारे पास, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस का है, तो कितना है ये 50 आएगा। अगर परसेंटेज को उधर लेके जाऊँगा तो यहाँ से 50 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये कट जाएगा तो 2 आर्टिकल सेकंड उधर जाएगा 6, मतलब देखिए मेरे पास 650 आ जाएगा। तो ऐसे होता है कि जैसे इसको कैसे हम सोल्व करते हैं, इसको भी सोच के कि अगर डिफरेंस दोनों का 50 है, ठीक है, तो उन दोनों का सम 1600 है। तो कैसे करेंगे कि जैसे मान लो एक को 50 ज़्यादा मिल रहे हैं ना, ऐसे आप सोचिए कि अगर मेरे पास, ठीक है, ऐसे मैं इसको साफ़ करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को सोच के कैसे सॉल्व करना है कि दोनों का डिफरेंस अगर 50 है, तो ऐसे होता है कि अगर मैं इन दोनों को इसका हाफ़ कर दूंगा 800, मान लो कि मैंने 800 दोनों को दे दिए, तो ये बोल रहे हैं कि डिफरेंस 50 होना चाहिए दोनों के बीच में। तो क्या होगा कि 65, मतलब ऐसे है मेरे पास 1600 तो दोनों का है, ठीक है। तो मैंने 800 दोनों को दे दिए, ठीक है, पहले मैंने दोनों को बराबर कर दिया। अब बोल रहा है कि इनके बीच में डिफरेंस 50 है, तो अगर मैं इसको उससे लेके 25 इसको दे दूंगा तो इसके 25 ज़्यादा हो जाएंगे और इसके 25 कम हो जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंस दोनों के बीच में 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 और ये कितना हो जाएगा 775। तो ऐसे दोनों की आ जाएगी, तो ये सेकंड वाले का ये हो जाएगा और ये हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको फंडा क्लियर हो रहा है मेरे हिसाब से। तो चलिए चलते हैं आगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसमें क्या दे रखा है, एक मैन सेल 3 आर्टिकल एट द सेम प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल गई कि तीनों का सेलिंग प्राइस है जो सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SP, ठीक है, यहाँ पे CP। तो फर्स्ट आर्टिकल का यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 आर्टिकल एट द सेम प्राइस एंड फर्स्ट एट 10% प्रॉफिट। अगर फर्स्ट पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि अगर उसका CP 10 है तो SP उसका 11 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड पे क्या बोल रहा है, सेकंड एट 10% लॉस। अगर उस सेकंड वाले का CP 10 है तो इसका SP कितना हो जाएगा 9, ठीक है। एंड थर्ड एट 25% लॉस। यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, लॉस होगा। तो अब बोल रहा है कि ये तीनों इक्वल हैं। मैं तीनों को इक्वल बनाने के लिए पहले तो इन दोनों को इक्वल बनाता हूँ। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 9, ये 9 और ये 11 रह जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट के क्या करना पड़ेगा कि यहाँ 9 है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इन दोनों को 11 से। तो यहाँ भी 11 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 11 से करना पड़ेगा और यहाँ 9 से करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो इनकी रेशो निकल के आ जाएगी वो ऐसे आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मैंने CP सेम बनाना था तो यहाँ पे कितना आएगा, मतलब SP सेम बनाना था 99, 99 एंड 99। तो नीचे कितना आ जाएगा CP 90, ठीक है जी। यहाँ पे कितना आएगा 110 और यहाँ पे कितना आएगा 4312 एंड 123, सॉरी 4312 132, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया जो CP होएगा, ठीक है। अब उसने पूछा है, दे रखा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इफ़ ही बियर्स अ लॉस ऑफ। तो मेरे पास यहाँ से टोटल CP कितना हो जाएगा इसका, देखो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 9 का। तो क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है पूरा पूरा। अब मैंने इसको एवरेज वाले कॉन्सेप्ट पे लेके चलना है, ठीक है, जैसे मैंने एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे।
तो यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है इसको, -11 का, ठीक है। यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है इसको, 99 132 पे, तो 1 ठीक है, 33 का लॉस हो रहा है इसको यहाँ पे माइनस का। तो 33 माइनस टोटल -44 और +9, ठीक है। इसको मैं करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 35 माइनस का, टोटल 35 का लॉस हो रहा है। और वो कितने का बोल रहा है कि कितने का लॉस हो रहा है, वो बोल रहा है कि टोटल मेरे पास 35 का लॉस हो रहा है और वो बोल रहा है कि 120 का लॉस हो रहा है, ठीक है, RS में। तो 35 यूनिट की वैल्यू, 35% मतलब यूनिट की वैल्यू मेरे पास 120 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120/35, तो यहाँ पे 140 कर लो, मेरे हिसाब से 140 होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर 140 नहीं भी होगा तो भी आप, मैंने तो काटने के लिए इसको इजी बना रहा हूँ कि 140 कर रहा हूँ, ठीक है। बट एग्ज़ाम में जो भी होगा तो यहाँ पे 140 आ गया। तो 35 की वैल्यू अगर 140 है तो मैं इसको काट दूँ तो कितना आएगा, 35 4 टाइम चला जाएगा ना, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे 99 की वैल्यू पूछी है, 99 × 4 कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 9, ये आ जाएगा 396, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा RS 396। तो होप सो गाइज बेसिक सा फंडा आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए गाइज देखता हूँ अब मैं, कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं जो आपको करवाने वाला हो। तो गाइज ये कंप्लीट हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस आज। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है कंप्लीट। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सबको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट मेरे को भी मोटिवेशन मिले, है ना। और मैं नई नई वीडियोस आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आता रहूँ। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।